नमस्ते साथियों एवं प्यारे विद्यार्थियों। इस वीडियो में हम जानते हैं कि प्रश्न पत्रों का स्वरूप, जैसा कि आपको ज्ञात है, अर्धवार्षिक मूल्यांकन अक्टूबर माह में संपन्न होना है। तो प्रश्न पत्रों का स्वरूप क्या होगा, किस तरह के प्रश्न होंगे, ठीक है, साथ ही उनका कठिनाई स्तर क्या होगा, कौशल आधारित किस प्रकार के प्रश्न होंगे, इन सब बातों पर इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ जानकारी है, ठीक है, एक एक जानकारी पर हम फोकस करते हैं। तो सबसे पहला बिंदु है कि प्रश्न पत्र व उत्तर पुस्तिकाएं अलग अलग होंगी। विगत वर्ष में जो प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाएं हैं एक साथ ही होती थी, यानी उसी में प्रश्न उसी में उत्तर। किंतु इस सत्र में जो मूल्यांकन होगा उसमें प्रश्न पत्र अलग होगा और उत्तर पुस्तिका अलग होगी। परीक्षा के उपरांत अर्थात मूल्यांकन के उपरांत विद्यार्थी प्रश्न पत्र को अपने साथ घर ले जा भी सकेंगे। आइए अब हम आगे देखते हैं। तो प्रश्नों के स्वरूप क्या होगा, यानी किस किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करें बहुविकल्पी प्रश्न की, अर्थात वैकल्पिक प्रश्न। एक प्रश्न रहेगा जिसके 4 उत्तर रहेंगे, एक उत्तर सही होगा, उसका चयन करना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक होगा और कुल 5 अंक के वैकल्पिक होंगे और कुल 5 प्रश्न होंगे। दूसरा आता है रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए 5 रिक्त स्थान दिए गए होंगे और प्रत्येक रिक्त स्थान जो है वो 1 अंक का होगा। इस तरह से कुल 5 रिक्त स्थान 5 अंक के होंगे। आगे हम बात करते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न की। तो अति लघुत्तरी प्रश्नों की संख्या होगी कुल 6। अति लघुत्तरी मतलब इसमें एक वाक्य के उत्तर वाले भी हो सकते हैं या एक शब्द के उत्तर वाले भी हो सकते हैं। तो ये अति लघुत्तरी की श्रेणी में आते, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक जो प्रश्न है वो 2 अंक का होगा। इस तरह से कुल 6 प्रश्न होंगे तो कुल 12 अंक होंगे, ठीक है। आगे हम बात करें लघुत्तरी प्रश्नों की। तो लघुत्तरी प्रश्नों की संख्या भी 6 होगी और इसमें प्रत्येक प्रश्न जो होगा 3 अंक का होगा, ठीक है। और ये 3 वाक्य 4 वाक्य वाले उत्तर वाले प्रश्न हो सकते हैं, ठीक है। तो इनकी संख्या भी 6 होगी और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। इस तरह से कुल 18 अंक के ये प्रश्न होंगे। आगे हम बात करें दीर्घ उत्तरी प्रश्नों की। तो दीर्घ उत्तरी प्रश्नों की संख्या होगी 4 और एक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो 4 प्रश्न हैं, कुल 20 अंकों के होंगे। तो इस तरह से अगर प्रश्न पत्रों में पूर्णांक की बात करें तो कुल 60 पूर्णांक होंगे। तो विद्यार्थियों को वैकल्पिक प्रश्न, ठीक है, साथ ही साथ रिक्त स्थान पूर्ति और अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्नों का अभ्यास करना चाहिए, ठीक है। या जो मॉडल प्रश्न पत्र है उनका अभ्यास करना चाहिए। आगामी समय पर निश्चित तौर से हम मॉडल प्रश्न पत्र तैयार करेंगे और आप तक वीडियो के माध्यम से, ब्लॉग के माध्यम से प्रेषित करने का प्रयास करेंगे। तो आगे आप भी देखिएगा कि किस तरह से प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। आप अभ्यास भी करिए। यदि शिक्षक साथी इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने विद्यार्थियों को इन प्रश्न पत्रों का अभ्यास कराइएगा। आगे हम बात करते हैं कौशल और कठिनाई स्तर की, ठीक है। तो कौशल और कठिनाई स्तर क्या होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ज्ञानात्मक जो प्रश्न है, ठीक है, यानी बोला के याददाश्त स्मरण आधारित, ज्ञान आधारित जो प्रश्न है वो होंगे और ये कुल 10% प्रश्न होंगे। चाहे हम वैकल्पिक प्रश्नों की बात करें, चाहे अति लघुत्तरी प्रश्नों की बात करें या दीर्घ उत्तरी प्रश्नों की बात करें, कोई भी प्रश्न का प्रकार हो उसमें जो ज्ञान आधारित यानी ज्ञानात्मक जो प्रश्न होंगे वो 10% होंगे, ठीक है। और इसमें अगर कठिनाई स्तर की बात करें तो इसमें सरल प्रश्न होंगे 30%, ठीक है, सरल प्रश्न होंगे और वो होंगे 30% होंगे। चाहे वैकल्पिक प्रश्न हो, रिक्त स्थान पूर्ति हो, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी या दीर्घ उत्तरी हो, तो उसमें 30% सरल प्रश्न होंगे। आगे हम बात करें समझ आधारित। तो समझ आधारित जो प्रश्न है वो 50% होंगे। जैसे कि हमने बताया प्रश्नों के प्रकार है ना, बहुविकल्पी, रिक्त स्थान, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और दीर्घ उत्तरी। तो इनमें 50% प्रश्न होंगे समझ आधारित, समझ के आधार पर होंगे, ठीक है। और इनके कठिनाई स्तर की बात करें तो सामान्य प्रश्न होंगे, ना तो ये सरल एकदम होंगे और ना ही कठिन होंगे, सामान्य स्तर के प्रश्न होंगे और ये भी 50% होंगे। सामान्य जो प्रश्न है वो 50%। आगे हम बात करें अनुप्रयोग आधारित। तो अनुप्रयोग आधारित का असर क्या है कि एक उदाहरण दिया रहेगा मान लो, या उस उदाहरण के आधार पर उसी तरह से अन्य प्रश्नों में इंप्लीमेंट विद्यार्थी कर सकता है कि नहीं कर सकता, अनुप्रयोग कर सकता है कि नहीं कर सकता, इस आधार पर प्रश्न होंगे। और इन कुल प्रश्न जो हैं
जैसा कि प्रश्नों के प्रकार है, इनमें 30% प्रश्न होंगे अनुप्रयोग आधारित। ठीक है, और इनके कठिनाई स्तर की हम बात करें तो कठिनाई स्तर ये जो उच्च स्तरीय तार्किक क्षमता वाले जो प्रश्न है इसके साथ में दिया गया है कि ये 20% होंगे। ठीक है, इनका जो कठिनाई स्तर है वो कठिन स्तर के होंगे और वो कैसे होंगे, 20% होंगे। यानी कठिन जो प्रश्न होंगे वो 20% होंगे, किंतु इसमें यहां देखेंगे कि अनुप्रयोग आधारित और उच्च स्तरीय तार्किक क्षमता वाले प्रश्न, ये दोनों मिलाकर के 20% प्रश्न होंगे इनमें, और उनका स्तर क्या होगा, कठिन स्तर होगा। आगे जो चौथा है, उच्च स्तरीय तार्किक क्षमता वाले या उच्च स्तरीय सोच वाले जो प्रश्न हैं वो होंगे, और ये जो होंगे कुल प्रश्न 10% होंगे। यानी जो ये प्रश्नों के प्रकार दिए गए हैं इनमें 10% प्रश्न इस प्रकार के होंगे, और कठिनाई स्तर के बारे में हमने आपको बता दिया, अभी जानकारी दे दी कि उनका जो कठिनाई स्तर है यानी कठिन प्रश्न होंगे वो होंगे 20% होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से हमने प्रश्न पत्रों के स्वरूप के बारे में आपको जानकारी दी कि किस तरह के प्रश्न होंगे। आशा करते हैं जानकारी आप लोगों को उपयोगी लगी होगी, और आगामी समय पर अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्रों पर ही हम चर्चा करेंगे। तो मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।